मैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, IMA लखनऊ। आज विश्व टीबी दिवस 24 मार्च है। प्रतिवर्ष टीबी की बीमारी की जांच एवं उसके इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महान वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉक्स द्वारा वर्ष 1882 में टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक मौत यदि किसी संक्रामक रोग से होती है तो वह ट्यूबरकुलोसिस है। विश्व स्तर पर टीबी से संक्रमित हर चौथा व्यक्ति भारत से है। यही वजह है कि WHO ने लगभग 140 साल पुरानी इस बीमारी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए एंड टीबी प्रोग्राम शुरू किया है। इस वर्ष 2021 वर्ल्ड टीबी डे का थीम है द क्लॉक इज़ टिकिंग। इसका मतलब है कि अब समय बहुत कम रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। हम सबको युद्ध स्तर पर इसके खात्मे के लिए प्रयास करना होगा। आज मैं टीबी के डायग्नोसिस के लिए कराए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण तथा बेसिक जांच स्पुटम में AFB के बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जांच के बारे में सामान्य मेडिकल जानकारी आम लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि टीबी के बैक्टीरिया यानी एसिड फास्ट बैसिलाई क्या है। यह रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यह फेफड़े की टीबी से प्रभावित लोगों के बलगम में तथा टीबी से प्रभावित अन्य ऑर्गन्स के टिश्यू फ्लूइड, सिक्रीशंस तथा एस्पिरेट्स में मिल सकता है। टीबी के कंफर्म डायग्नोसिस के लिए इस बैक्टीरिया की पहचान जरूरी है। इस बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बैसिलाई क्यों कहते हैं? बलगम तथा अन्य बॉडी फ्लूइड में इस बैक्टीरिया की पहचान के लिए एक स्पेशल स्टेन जील्स नेल्सन स्टेन का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम इस केमिकल की खोज करने वाले पैथोलॉजिस्ट एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया। यह स्टेन बैक्टीरियल वॉल में मौजूद फैट माइकोलिक एसिड को रेड कलर में स्टेन करता है तथा प्रोसेस में एसिड से डिक्लोराइज करने के दौरान उसे रेसिस्ट करता है। इसीलिए इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। बलगम में AFB यानी एसिड फास्ट बैसिलाई की जांच कब कराते हैं? यदि व्यक्ति में 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार बलगम के साथ खांसी आ रही हो, यदि व्यक्ति में 2 हफ्ते से ज़्यादा फीवर विथ इवनिंग राइज के साथ पसीना आ रहा हो, यदि व्यक्ति में खांसी के साथ खून आ जाए, यदि व्यक्ति का वजन लगातार कम हो रहा हो, यदि ये लक्षण हो तो अपने चिकित्सक की सलाह से पैथोलॉजी जांच केंद्र पर जाकर एक्सरे तथा ब्लड टेस्ट के साथ बलगम में AFB की जांच जरूर करानी चाहिए। अब जानते हैं कि बलगम यानी स्पुटम में टीबी की जांच के लिए नमूना कैसे देना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि नमूना ठीक से नहीं दिया गया तो रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकती है। इसका मतलब है कि फेफड़े में टीबी के बैक्टीरिया तो हैं लेकिन जांच में नहीं आ रहा है। इसके लिए स्टेराइल कंटेनर में जो लैब से प्राप्त करना चाहिए उसमें 2 ml स्पुटम कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल उत्तम होता है। इसके लिए मरीज को प्रातः गहरी सांस लेने के बाद खांसकर बलगम इकट्ठा करने की सलाह दी जाती है। यहाँ यह सावधानी जरूरी है कि कंटेनर में केवल बलगम होना चाहिए, क्योंकि हल्के सफ़ेद रंग का होता है। इसमें सलाइवा यानी थूक मिक्स नहीं होना चाहिए, अन्यथा टीबी के बैक्टीरिया मिलने की संभावना कम हो सकती है। आमतौर पर टीबी की जांच के लिए लगातार 3 दिन बलगम का नमूना लैब में देना चाहिए। यदि पहले नमूने में ही माइक्रोस्कोपी से
AFB पॉजिटिव आ जाए तो बाकी सैंपल को स्किप कर सकते हैं। स्पूटम फॉर AFB जांच की रिपोर्ट सेम डे पैथोलॉजी लैब से मिल जाती हैं। इसी प्रकार स्पूटम के अतिरिक्त अन्य बॉडी फ्लूइड लाइक ब्रोंकियल एस्पिरेट, लिम्फ नोड एस्पिरेट आदि को डॉक्टर द्वारा कलेक्ट कर लैब में भेजा जाता है। सैंपल लैब में आने के बाद स्मीयर बनाकर जीन्स नेशन स्टेन कर माइक्रोस्कोप से पैथोलॉजिस्ट द्वारा जांच कर AFB पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट दी जाती है। स्पूटम में AFB की जांच 100% स्पेसिफिक होती है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी कम होती है। इसके लिए आजकल मोस्ट सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेस्ट आ गया है, जिसमें PCR मेथड से माइक्रोबैक्टीरियम DNA की जांच की जाती है। इसे CB नॉट टेस्ट भी कहते हैं, जो कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। सरकार इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है। साथ ही चिकित्सकों से आग्रह है कि जो भी डॉक्टर TB के मरीज का इलाज एवं जांच कर रहे हैं, उन्हें इसे गवर्नमेंट पोर्टल पर ज़रूर नोटिफाई करें, जिसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। साथ ही इलाज भी फ्री है। ये थी जानकारी बलगम में TB के बैक्टीरिया की जांच के बारे में। यह जांच हर छोटे बड़े लैब में होती है। TB की डायग्नोसिस के लिए बलगम तथा अन्य बॉडी फ्लूइड में AFB की जांच के अलावा और भी बहुत से सपोर्टिंग टेस्ट होते हैं, जिसका प्रयोग चिकित्सक मरीज के आवश्यकता के अनुसार करते हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि TB का सही समय पर पहचान हो जाए तो इसका इलाज 100% संभव है। आइए हम सब मिलकर सन 2025 तक विश्व से TB को समाप्त करने में सहयोग करें। धन्यवाद।